बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं श्री मज़ारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रुकन हैं। और इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से अपनी रुखसती के बाद और जिस तरीके से और जो प्रोसेस इख्तियार किया गया उनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटाने का, उसके बाद जो उनका मौक़िफ़ है, उनका बयानिया है कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, अमेरिका उसके पीछे था और यहाँ पर लोकल हैंडलर्स की मदद से ये रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में मुकम्मल किया गया। इस बयानिए का अगर सब सफ़े अव्वल में खड़े होकर कोई दिफा कर रही हैं वो श्री मज़ारी साहिबा। चंद इंतहाई अहम सवालात इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में मैं उनके साथ करूँगा, लेकिन आगाज़ में श्री मज़ारी साहिबा, आपकी गिरफ़्तारी हुई और आप इंसानी हकूक़ की वज़ीर रही हैं इस मुल्क में, और उसके चंद ही हफ़्तों के बाद आपको जिस तरीके से अगवा किया गया, आपको उठा कर ले जाया गया, हाउ डू यू फील अबाउट इट? क्योंकि क्या आपको लगता है ये इस मामले में जो आप फोर फ्रंट पर दिफा कर रही थी इसकी वजह से? देखिए, मुझे ये पता है कि कुछ दिन पहले मैंने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें इसी साजिश की बात की थी। उसके बाद ये अरेस्ट हुआ। कोई सुना है 50 साल पुराना कोई केस निकला है गांव में ज़मीनों का या कुछ एंटी करप्शन का, पता नहीं, लेकिन मुझे ना उसकी इत्तला थी, ना मुझे समन्स आई, ना कुछ आया। और अगर गिरफ़्तारी होती तो फिर वो एक वारंट लाते, मुझे पेश करते थाने में, रिमांड लेके जाते जिधर भी ले जाना था। उन्होंने ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस की कोशिश की और ये बड़ी आयरॉनिक है क्योंकि हमारी हुकूमत में हम उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ वो और हम आगे थे कि ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को क्रिमिनलाइज करें। ये जमहूरियत में नहीं हो सकते, ये तौर तरीके नहीं चल सकते। और फिर मैंने देखा कि मुझे खुद ही कोई इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का विक्टिम बनने लगी थी। वो तो बचाव हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने समन किया कि मुझे पेश करें, नहीं तो मैं मोटरवे पे जा रही थी। ये नहीं मुझे बताया उन्होंने किधर ले जा रहे थे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि चले, मुझे तो उन्होंने उठा लिया, मेरा बैग, मेरा फ़ोन छीना, लेकिन मेरे ड्राइवर को, मेरी गाड़ी को और मेरा फ़ोन वो जिधर भी ले गए, मेरे ड्राइवर को उन्होंने मारा। उससे पूछ रहे थे कि जी किधर जा रही थी, क्या हो रहा था। मुझे समझ नहीं आती उस पर क्यों तशद्दुद कर रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंटी करप्शन के डीजी ने एक सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी में ने कहा, नहीं जी हमारे 4 लोग थे, नाम भी दिए उन्होंने और ऑफिशियल गाड़ियाँ थी। 4 लोग तो मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे, तो जो सिविलियन क्लोथ्स में मेरी गाड़ी को, मेरे फ़ोन को, मेरे ड्राइवर को ले गए, उस पर तशद्दुद किया, वो कौन थे? सवाल उठता है। और नहीं, और एक और चीज़ ये, हाँ बिल्कुल, फ़िज़िकल वायलेंस से मुझे डाला गाड़ी में क्योंकि मैं रेजिस्ट कर रही थी। और दूसरा, ऑफिशियल गाड़ियाँ नहीं थी, नंबर प्लेट मैंने याद किया हुआ है, वाइट इस्लामाबाद की नंबर प्लेट थी। पंजाब एंटी करप्शन वाले अनऑफिशियल इस्लामाबाद नंबर प्लेट गाड़ी में क्यों मुझे लेके जा रहे थे? तो बहुत से सवाल उठते हैं। और मैं पहले भी इस इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के बहुत ख़िलाफ़ थी और अब मेरे पे तो कुछ नहीं गुजरा। आप अंदाज़ा लगाएं जिस तरीके से बलोच स्टूडेंट्स के साथ जो हो रहा है और उनकी फैमिलीज़ के साथ जो सिंध पुलिस ने परसों रात को किया है तशद्दुद, ये सारी चीज़ें जमहूरियत में नहीं हो सकती। आप अपने शहरियों को क्यों आइसोलेट कर रहे हैं? आप उनको क्यों वो एहसास दिला रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, कि वो उनकी जानें इर्रेलेवेंट हैं एक तरह से, जिस तरह का तशद्दुद होता है लोगों पे। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, कानून के दायरे में रहना चाहिए। रूल ऑफ लॉ हमारी पार्टी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अच्छा, बिफोर कमिंग टू दी कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव, वन मोर क्वेश्चन। इस वाक़े से जब आपको उठाया गया, उससे चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है और उस हवाले से उन्होंने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया है और वो वीडियो पैगाम उन्होंने किसी जगह पर महफूज किया है। जो आपका उठाया जाना है और आपका ख़ास तौर पर टेलीफोन जो है, उसका कोई ताल्लुक आपको लगता है कि उसके साथ है? मेरे पास कोई चीज़ से सेफ़ कीपिंग में नहीं। जब खान साहब ने कहा सेफ़ कीपिंग में है, आप रेस्ट अश्योर्ड, वो हमारे में से किसी के पास नहीं, वो सेफ़ कीपिंग में होगा। अच्छा, अब कमिंग टू द एक्चुअल क्वेश्चन, कॉन्स्पिरेसी। अमेरिका पूरी दुनिया में ज़ाहिर है कि वो सुपर पावर के तौर पे हुकूमत करता है, पूरी दुनिया में हुकूमतें तब्दील करवाता है, असैसिनेशंस भी करवाता है। हमारे सामने ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि जहाँ पर फिदेल कास्ट्रो कहते हैं कि अगर
सर्वाइविंग एन असैसिनेशन अटेम्प्ट, एक ओलंपिक कंपटीशन होता है तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट होता। 8 तो CIA ने खुद कन्फेस किए हैं कि 8 अटैम्प्ट्स उन्होंने की थी उसको मारने के लिए। क्यूबा की अपनी गवर्नमेंट 100 से ज़्यादा क्लेम करती है। लिबिया में उन्होंने जिस तरीके से रिमूव किया, सद्दाम का इंसिडेंट, अफ़गानिस्तान का इंसिडेंट, क्यूबा का, निकारागुआ का, वेनेजुएला का, चिली का, अलांदे का, ब्राज़ील का, डोमिनिक रिपब्लिक का, फिर उस आसियान रीजन का, पूरी दुनिया में ये सब कुछ करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज की प्रैक्टिस है उसके हवाले से कोई बाकायदा प्रॉपर इंटरवेंशन उनकी नहीं मिलती। आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा रिजीम चेंज का आपका बयानिया है इमरान खान साहब का, कौन सा ऐसा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कौन से ऐसे वाक़याती शवाहिद हैं जो आपको इस नतीजे पर पहुंचाते हैं कि हाँ? देखिए, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में रिजीम चेंज का नहीं हुआ। आप अयूब खान का कू ले लें, उसके ताने बाने अमेरिका से मिलते हैं, हम सेंटो सीटों में चले गए। और अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर ले लें, उसमें अमेरिका का हाथ था। और ये रिजीम चेंज की पूरी जो बनाई गई साजिश, इसमें शुरू होता है, देखें, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका का 6 जून को कहता है कि हम मिलिट्री और इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस के साथ हमारा मायदा होने वाला है ड्रोन बेसिस का। और फिर CIA का हेड आता है पाकिस्तान, 7 जून को, वो नहीं 6 जून को वो भी आता है। 7 जून को ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में लगती है। 8 जून को डॉन ये खबर देती है कि CIA चीफ आया था अमेरिका से। और खान साहब क्यों मिलेंगे? देखें, एक डिग्निटी होती है। हिंदुस्तान का ले लें, कई डिग्निफाइड डेमोक्रेटिक ममालिक में फॉरेन मिनिस्टर से मिलता है, प्राइम मिनिस्टर से मिलता है। ये पाकिस्तान में है कि कोई गोरा आ जाए, चाहे वो काउंसिल जनरल हो, कुछ हो, पूरे ऊपर तक ओहदेदार उससे मिलते हैं। ये कहीं और नहीं होता। तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्यों मिलते एक CIA चीफ से? उसका काम था ISI चीफ से मिलता या IB वाले से मिलता। तो पॉइंट ये है कि फिर जब 19 जून को प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, तो कंस्पिरेसी उस वक्त से शुरू हुई। और ये रिजीम चेंज बहुत अमरीकनों के वो समझते थे लाजमी है, अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं, ऊपर से पाकिस्तान जो कि डेकेड से एक ग़ुलामी की हैसियत में रहा है, सिवाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के थोड़ा वक्त अमेरिका की ग़ुलामी में रहा है। एकदम से इमरान खान उसको अलहदा करके इंडिपेंडेंट फ़ॉरेन पॉलिसी लेके आया है। दुनिया में खान की रिकग्निशन हुई, एक स्टैचर बन गया और बेसिस पे नाक कर दिया जब अमेरिका ढूंढ रहा था ड्रोन बेसिस। तो ये सारे, और ऊपर से इकॉनमी भी अप स्विंग पे जा रही थी, तो पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत होता, उसकी मईशत मजबूत हो जाती तो पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत हो जाता, तो फिर वो अमेरिका के ग़ुलामी क्यों करता? तो ये सारी वजूहात जो थी, ये एक कंस्पिरेसी बनी, क्योंकि उन्होंने देखा इधर एक चोरों का टोला है जिनकी सारे एसेट्स मुल्क के बाहर हैं, तो इनको अगर वापस पावर में लाए तो ये जो कहेंगे वही करेंगे, क्योंकि इनके अपनी इंटरेस्ट है उधर। जून का महीना बहुत अहम था। इमरान खान साहब ने पहले ये खबर आती है कि विलियम J. बर्न्स के साथ मुलाकात से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा उनके काउंटर पार्ट DGISI नहीं, तो ये तो प्रिंसिपल पोजीशन है। एक्सियोस ऑन HBO पर इंटरव्यू दिया जिसमें एब्सोल्युटली नॉट कहा। न्यूयॉर्क टाइम्स में को इंटरव्यू दिया, वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने आर्टिकल लिखा, और फिर 27 जून को इमरान खान साहब CGTN को इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इट इज़ अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द US टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स बिटवीन चाइना एंड US। ये अमेरिका की तरफ से कौन दबाव डाल रहा था या किस ज़रिए से आ रहा था? ये देखें, ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो है, अमेरिका की हुकूमत जो है, उनकी एक एक्सपेक्टेशन है। अब देखें ना, उनकी हिंदुस्तान से एक्सपेक्टेशंस फ़र्क हैं, क्योंकि वहाँ एक इज़राइल, इंडिया और US का स्ट्रेटिजिक अलायंस है। इंडिया तेल ख़रीद रहा है, रूस से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम पे दबाव आया कि क्यों गया इमरान खान रूस, हालांकि हम तो अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए वो गए थे और कंसेंसस से गए थे। तो अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान से एक फ़र्क किस्म की हैं। वो चाहते हैं, उनको आदत हो गई है कि ग़ुलामी हो, जो हमारे हुक्मरान हैं वो ग़ुलाम रहें, क्योंकि रहते आए हैं। तो उनके लिए साइकोलॉजिकली वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते इमरान खान की इंडिपेंडेंस। फिर इमरान खान ने अनहर्ड ऑफ चीज़ की कि UN जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया
के सपोर्ट में इस्लामोफोबिया की रेजोल्यूशन पास करवा दी, जो कि बहुत अरसे से बात हो रही थी लेकिन नहीं कोई तैयार था वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए। तो जिधर जिधर आप देखें इमरान खान का जो इंडिपेंडेंट अप्रोच था, और इमरान खान जंग के ख़िलाफ़ थे, वो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर की मुखालफत की थी, तो अमेरिका को सूट ही नहीं करता इमरान खान जैसा इंडिपेंडेंट लीडर। लेकिन अफसोस ये है कि जो लोकल हैंडलर्स थे, जो लोकल कंस्पिरेटर्स साथ मिले, उस पे अफसोस आता है, क्योंकि जिस जगह पे उन्होंने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है वो अफसोसनाक है। 2.5 महीने में मईशत की तबाही हो गई, लोड शेडिंग वापस आ गई, हर तरह, और लॉ एंड ऑर्डर तो ख़त्म हो गया है। पंजाब में क्या एनकी हुई है, जिस तरीके से जुल्म और तशद्दुद किया है पुलिस ने हमारे पीसफुल मार्च पे 25 मई को, वो क्या था? वो एक ये तो सीन लग रहा था जैसे ऑक्यूपाइड कश्मीर में हिंदुस्तान की फ़ौज करती है कश्मीरियों पे। तो ये सारी चीज़ें 2.5 महीने में देखें मुल्क किधर पहुंच गया था और किधर नीचे गिर गया। इस पर आई हैव अ सेपरेट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट आप मुझे ये बताएं, 4 फरवरी को जो बाइडन जो हैं वो फर्स्ट टाइम सदर बनने के बाद स्टेट डिपार्टमेंट जाते हैं और वो वहाँ पर अपना फॉरेन पॉलिसी लेआउट सामने रखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हिज सोल पर्पस या हिज मेन एजेंडा और हिज फोकस इज़ गोइंग टू बी ऑन कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और उसके बाद 12 जून को, यही जून का महीना जो आप बार बार मेंशन करती हैं, कार्बिस बे में G7 के लीडर्स बैठते हैं और वो कहते हैं कि B3W इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा टू काउंटर BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पाकिस्तान बीइंग क्लोजली एसोसिएटेड विद चाइना, और इमरान खान साहब की जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, जिस तरीके से वो चाइना को एमुलेट करने की बात करते हैं, चाइना को एडमायर भी करते हैं, और पाकिस्तान के फ्यूचर को उन्होंने कहा कि वो चाइना के साथ लिंक्ड है। डू यू थिंक एंड डू यू सी कि अमेरिका की जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी है, दैट हैज़ ऑल्सो हैज़ समथिंग टू डू विद रिजीम चेंज? तो जाहिर है ये सारी, मैं वही आपको कह रही हूँ ना, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं एक्सेप्टेबल अमेरिका को। उधर उन्हें अमेरिका इंडिया के साथ क्वाड की रिलेशनशिप है, मिलिट्री अलायंस है, और वो पाकिस्तान से पता गुलामी चाहते हैं। कोई रैशनैलिटी तो नहीं है। पाकिस्तान ने अपना देखना है कि हमने सारी उम्र अमेरिका का डू मोर का मंत्रा सुनना है, जो फिर शुरू हो गया है बाय द वे। डू मोर, हाँ, मुज़ाहिर है कि वो जो उनके सफ़ीर हैं वो बिलावल से एज एम्बेसडर डेजिग्नेट, उन्होंने कर्टसी कॉल भी कर ली है। आप कॉल ऑन नहीं कर सकते फॉरेन मिनिस्टर पे जब तक आपके क्रेडेंशियल्स पेश ना हो, तो गलत किया है ना। इसी बात से तो फॉरेन ऑफिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उस तस्वीर भी किसी फॉरेन ऑफिस ने नहीं इशू की थी। और उसके बाद इंटरव्यू में अभी वो उनकी क्रेडेंशियल्स नहीं पेश हुए, उन्होंने इंटरव्यू में डू मोर का मंत्रा कह दिया कि वी एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो कॉन्स्पिरेसी है इसके हवाले से ऑब्वियसली चीज़ें बिट्स एंड पीसेस में मौजूद हैं, ये एक जिगसॉ पजल है, इसके तमाम टुकड़े किसी एक शख्स के पास नहीं है, और आप बार बार एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। बट आर यूर 6-7 मेन क्वेश्चंस आपके, बेसिकली आप कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आप समझते हैं कि अगर एड्रेस कर लिया जाए तो कहानी खुल सकती है? मेरे सामने तो कंस्पिरेसी बड़ी क्लियर है, बट दैट्स मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हम समझते हैं जुडिशल कमीशन को फैक्ट्स इस्टेब्लिश करने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें वाज़े होती हैं। साइफर में शुरू होता है कि वी बिलीव दैट द विजिट ऑफ टू रशिया ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज हिज सोल डिसीजन। अब ये किसने अमेरिका को ये डिलिबरेटली डिसइंफॉर्मेशन दी? क्योंकि इमरान खान का अपना फैसला नहीं कि अकेला फैसला था और किसी को इस्टेब्लिशमेंट और बाकी हुकूमती इदारों ने नहीं इसमें हिस्सा दिया, विच इज़ रॉन्ग। और वो प्रेस रिलीज़ जो आई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें ये लिखा हुआ था कि इट वाज अ कंसेंसस फैसला। बहरहाल तो ये किसी ने तो खबर दी होगी ना, डिसइंफॉर्मेशन अमेरिका को। अब अमेरिका के नवाज शरीफ या किसी की तो नहीं मानेगा इस इशू पे। समबडी जो डिसीजन मेकिंग में हो उसकी तरफ से अगर डिसइंफॉर्मेशन गई हो तो मानने अमेरिका की हुकूमत मानेगी, क्योंकि ये ऑफिशियल व्यू पॉइंट स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की है, जो डोनाल्ड लू ने आके दिया। ये ऑफिशियल मीटिंग थी। तो सवाल उठता है किसने ये कन्वे किया अमेरिका को। फिर उठता है, उन्होंने कहा कि इफ़ द वोट ऑफ नो, अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी आया नहीं था, बट उन्हें पता था। कैसे पता था? ठीक है। फिर आता है कि इफ़ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डज नॉट सक्सीड देन प्राइम मिनिस्टर, ये वर्ड्स हैं उसके, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द US एंड यूरोप। तो ये अमेरिका थ्रेट नहीं है, ये थ्रेट नहीं है, ये क्या है और क्या हो सकता है? एंड इफ़ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड्स,
ऑल विल बी फॉरगिवन, ये वर्ड्स हैं। अब किस चीज़ की माफ़ी, कौन सा गुनाह किया था इमरान खान ने, और किस चीज़ की माफ़ी पाकिस्तान को देंगे, ये सवाल उठते हैं ना। अच्छा, ये तो ये गुफ्तगू से वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को नहीं भेजा गया था। नहीं, ये साइफर फॉरेन ऑफिस आता है, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर को दिखाया जाता है, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं दिखाया गया। फॉरेन मिनिस्टर कैसे चला गया? मैं बता रही हूँ ना, फॉरेन मिनिस्टर को उनके अपने सोर्सेज से पता चला कि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइफर फॉरेन ऑफिस में आया है, आप प्लीज़ देखें। फॉरेन मिनिस्टर ने फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया और डिमांड किया कि मुझे क्यों नहीं दिखाया, फिर दिखाया गया फॉरेन मिनिस्टर को, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अलर्ट किया है। तो साइफर जो आते हैं वो 4-5 जगह जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर के पास जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ISI, और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस आता है। तो ये क्यों नहीं आया, क्यों नहीं कन्वे हुआ, तो किसको ये कन्वे, किसके लिए ये साइफर भेजा गया था, किसको ये चीज़ें कन्वे करना चाह रहे थे, और फॉरेन मिनिस्टर को उससे क्यों छुपा रहे थे, जो कि इलीगल है जिस तरीके से इन्होंने किया, ये भी सवाल उठता है। तो ऐसे बहुत से और सवाल हैं। फिर मीटिंग्स हैं, देखें फॉरेन डिप्लोमेट्स मिलते हैं। व्हेन आई वाज ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर, मेरे से मिलते थे डिप्लोमेट्स रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स इश्यूज़, या कोई EU के कोई प्रोजेक्ट्स थे जो हमारे साथ जॉइंटली हो रहे थे। लेकिन मुझे बताएं, राजा रियाज को अमेरिकन डिप्लोमेट क्या फॉरेन पॉलिसी के लिए मिल रहे थे? किस लिए मिल रहे थे? नूर आलम को फॉरेन पॉलिसी के लिए मिल रहे थे, मिनिस्ट्री तो उनके पास नहीं थी, तो किस वजह से मिल रहे थे? और ऐसे और बहुत सी डेट्स हैं, इंशाल्लाह हम अगले 2-3 दिन में ये वाज़े कर देंगे कौन किसको कब मिला। तो ये सवालात बहुत से उठते हैं। फिर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठता है कि जब सदर पाकिस्तान, हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड, चीफ जस्टिस को लिखता है कि आप इन्वेस्टिगेट करें, तो क्यों इस पे इनएक्शन है? मेमो गेट पे तो आपने सुओ मोटो ले लिया, जो कि एक वाइट पेपर पे छपा हुआ था विद नो सिग्नेचर, तो इस पे क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रही? पूछने वाला सवाल है। फिर एक डिस्टर्बिंग क्वेश्चन आता है कि जो पार्लियामेंट के हकूक़ हैं, जिसमें स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम होती है, सवाल तो उठता है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने दिन भी दे दिया कि जी इस दिन आप बुलाएं सेशन, इस वक्त बुलाएं सेशन। इस माजरत के साथ, विद द बेस्ट रिस्पेक्ट, हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामान का काम है टाइम फिक्स करना, स्पीकर का काम है डेट फिक्स करना, प्रेसिडेंट जब समन करते हैं स्पीकर का काम होता है। ये पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंस है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। तो ये बहुत से देखे ना, इसके साथ कितने सवालात लिंक होते हैं। अच्छा, वाइल इमरान खान साहब वो स्टिल इन पावर, बहुत सारे डिसीजंस हो रहे थे जिनके ऊपर ये क्वेश्चन बनता था कि असल में ये फैसले कर कौन रहा है, ऑर्डर्स कौन पास कर रहा है, Who do you think was calling the shots? किस चीज़ की बात कर रहे हैं? फ्रॉम ये जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था, उसके अलावा बाहर वैन्स का पहुंच जाना, कंटेनर लग जाना, डी चौक का ब्लॉक हो जाना, ये तो सवाल हम भी पूछ रहे हैं। ये वो दिन है जब हुकूमत गिरती है, जी। तो जाहिर है अब किसने भेजा पुलिस वैन्स को, किसने क्या किया, ये सारी चीज़ें पूछने वाली हैं ना। तो आप इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये बातें सारी निकलेंगी। अच्छा, आप यू थिंक कि क्योंकि अमेरिका ने तो खुद डोनाल्ड डू ने तो पेश नहीं होना अगर आप कमीशन बना भी देते हैं ना, US एम्बेसी ने रिप्रेजेंट करना है उनके गवर्नमेंट नहीं, हम चाह रहे हैं, देखिए हम चाह रहे हैं, रिजल्ट आप क्या सीख कर, हम चाह रहे हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, इस पे लिंकेज निकले कि कौन से लोकल साजिशगार थे, कंस्पिरेटर्स थे जो इस अमेरिका के एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहे थे पाकिस्तान में, क्योंकि ये ट्रीज़न हो जाता है। तो हम देखना चाहते हैं किसने ट्रीज़न कमिट किया, किसने किस हद तक इन्वॉल्वमेंट की, किसने क्या रोल प्ले किया। ये कौम चाहती है जवाबात, क्योंकि मुल्क की हालत देखें क्या हो गई है। अच्छा, टुवर्ड्स द क्लोजिंग पार्ट में आपसे बस 1 से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया पाकिस्तान में, एंड रिज़ल्ट क्या है जो वो सीख कर रहे हैं? वो शहबाज शरीफ को क्या पावर में देखना चाहते थे? क्या यहाँ पर बात ख़त्म हो गई, या अज़ाइम आपके जहन में खदशात इससे बढ़कर हैं? नहीं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक डिस्टेबलाइज हो, उसकी मईशत तबाह हो, ताकि पूरी डिपेंडेंसी अमेरिका पे हो।
और फॉरेन पावर्स पे हो, फॉरेन एड पे हो, और पाकिस्तान कोई इंडिपेंडेंट एक्शन ना ले सके। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दूंगी, आप 2006 का प्लीज़ वो ब्लड बॉर्डर्स वाला आर्टिकल है रीड्राइंग द न्यू मिडल ईस्ट, रैल्फ पीटर्स का, वो पढ़ लें। उसमें पाकिस्तान का नक्शा जो वो चाहते हैं, ईस्टवर्ड ऑफ द इंडस उन्होंने छापा हुआ है, पूरा ग्रेटर बलूचिस्तान बनाया हुआ है, और इराक, जॉर्डन, क्या कहते हैं, ईरान एक शिया अरब स्टेट बनाएंगे, और पता नहीं क्या क्या प्लान्स थे। अब देखिए ये एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, और याद रखें पाकिस्तान इज़ द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स सिट अनकम्फर्टेबली विद द वेस्ट। सही, ठीक है। बहुत 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 शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और आपने सुना शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उन्होंने इस तमाम मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने रखा है, और इस मौक़िफ़ को बहुत बुलंद आवाज़ में सामने रखने पर जो इनके साथ भी हो रहा है वो भी हमने ज़रा डिस्कस किया आगाज़ में वीडियो को। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।